आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मैसूर के बाद अब उडुपी जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 19 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा के सभी कार्यों को 10 मई तक पूरा करने का दिया निर्देश। भतीजे अभिषेक की टीम संग दरा के बीच ममता बनर्जी का बड़ा कदम, टीएमसी की नई वर्किंग कमेटी का ऐलान। महबूबा मुफ्ती बोली, परिसीमन रिपोर्ट और हिजाब विवाद भाजपा की ही देन, चुनावी फायदे के लिए हिजाब विवाद को ही दिया हवा। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, नाले के जरिए भीतर घुसने की फिराक में थे, पूछताछ जारी। राहुल गांधी पर विवादित बयान से तेलंगाना के सीएम नाराज, पीएम मोदी से पूछा, क्या असम के सीएम की भाषा बीजेपी की संस्कृति है? बांडीपोरा में देवदूत बनी सीना, बर्फ में 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर महिला मरीज को हेलीपैड तक पहुंचाया, फिर बचाई ऐसे जान। कश्मीर पर पाकिस्तान की बोली बर्दाश्त नहीं, अहमदाबाद में हुंडई और केएफसी के आउटलेट्स के बाहर प्रदर्शन। फर्जी शीट पर मनोहर पारिकर के बेटे, भाजपा कांग्रेस और आप उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का सुनील जाखड़ पर तीखा हमला, कहा चुनाव हारने वाले हिंदू से की ना करे बात। हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, मैं रहूं या ना रहूं, एक दिन हिजाब पहनी बच्ची बनेगी प्रधानमंत्री। कपूरथला में गन्ना किसानों का छलका दर्द, इस बार किसी पार्टी को नहीं देंगे वोट। बिहार सरकार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बनाएगी खादी और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगी रोक हटी। भागलपुर में गंगा पर 4 लेन पुल निर्माण में रीटेंडर का मामला फंसा, डीपीआर में हो सकता है बदलाव। बदायूं में गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी की सरकार आई तो 200 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल। अनुराग ठाकुर का सपा पर तंज, कहा पहले नाहिद अब आजम और फिर अतीक मुख्तार को भी पुकारेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ की 9 विधानसभा सीट पर गरमाई चुनावी माहौल, प्रत्याशियों ने की अखिलेश यादव से प्रचार करने की मांग। दूसरे चरण प्रचार थमने के बाद घर घर दस्तक दे रहे प्रत्याशी, दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए मतदान कल।
मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का सपा पर तंज, बोले अपराधियों को टिकट देने में मुलायम से आगे निकले अखिलेश। अब यूपी में रोडवेज बसों में सफर होगा और सुरक्षित, कोलिजन अवॉर्डेंट सिस्टम से हादसों पर लगेगा ब्रेक। गोरखपुर में बनेंगे 3 और नए 4 लेन, 6800 करोड़ रुपए होंगे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। मेरठ में 100% वयस्कों को लगा पहला टीका, कोरोना के 14 नए मामले। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 50,000 के 2 इनामी, 2 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। उत्तर प्रदेश में घटाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू का समय, सोमवार में पूरी क्षमता से कार्यालय खोलने का निर्देश। देवबंद समेत 8 संवेदनशील सीटों पर कड़ा पहरा, आगे के 5 चरणों में कम होगी खाकी की चुनौती। डाकघरों से बैंकों में ऑनलाइन ट्रांसफर करा सकेंगे रुपए, डाक विभाग ने शुरू की तैयारी। लखनऊ में सर्दी से मिली राहत, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा अब 1 सप्ताह तक साफ रहेगा आसमान। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 इनामी अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखनऊ में अवैध प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लखनऊ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर निजी क्लिनिक में कर रहे इलाज, डीएम और डीजी हेल्थ से शिकायत। अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में मारपीट का मामला, उप कुलसचिव के बाद प्रोफेसर ने दर्ज कराई एफआईआर। आजमगढ़ में बच्चे की हत्या करने वाला पुलिस मुठभेड़ में घायल, आरोपित के घर से बरामद हुआ शव। पंजाबी जायकों से सीर गोवर्धन परिक्षेत्र महका, रविदास जयंती पर अनवरत लंगर शुरू। स्वामी प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही समेत 27 विधायक व 17 पूर्व विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर। रेलवे का बड़ा निर्णय, कर्मचारियों को रात्रिकालीन भत्ता देने की तैयारी, बोर्ड ने मंत्रालय को लिखा पत्र। गोरखपुर में सपा नेता समेत 4 बदमाश जिला बदर, पुलिस ने डुगडुगी पिटवारा पड़ोसिया को दी जानकारी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई हार्ट की सर्जरी, एसजीपीजीआई के रेट पर हो रहा हृदय रोग का उपचार। धन के अभाव में महाराजगंज बस स्टेशन निर्माण कार्य प्रभावित, यात्री संघ कर्मचारी भी झेल रहे दुश्वारी। महाराजगंज में 1148 मतदान केंद्र पर बनेगा कोविड हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित किए जाएंगे ये खास लोग।
भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आमने सामने, प्रतापगढ़ पुलिस ने टाली हिंसक झड़प। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में कांग्रेस समेत 3 राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी पर केस दर्ज। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की फिसली जुबान, पीएम देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं। रायबरेली में लड़कियों की सूझबूझ ने बचाई जान, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकली 3 लड़कियां। रायबरेली में चुनावों से पहले प्रशासन अलर्ट, मतदान स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम व एसपी। चंपावत में पोलिंग पार्टियां हुआ रवाना, 38 पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। ज्वालापुर हरिद्वार में सड़कों के किनारे फेंके बसपा पार्टी के झंडे, सुरेश राठौर के पक्ष में नारेबाजी। नरेंद्रनगर में प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। रुद्रप्रयाग सीट से चुनावी मैदान में उतरे उक्रान प्रत्याशी पर हमला, केंद्रीय अध्यक्ष ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान कल, 632 प्रत्याशी हैं मैदान में। देहरादून भाजपा ने चला समान नागरिक संहिता का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस के सामने आई नई दुविधाएं। देवभूमि उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव, हरिद्वार से लेकर इन क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है परिवर्तन। उत्तराखंड में चक्राता के दुर्गम स्थलों की 121 पोलिंग पार्टियां रवाना, 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। देहरादून में सामने आया बैंक मैनेजर का कारनामा, जाली हस्ताक्षर पर किया 1.25 करोड़ रुपए का गबन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे पर आग बबूला हुआ विपक्ष। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा 4 धाम 4 काम वाले शब्द में करेंगे 4 दाम की बात। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा धर्म आधारित राजनीति से भाजपा और उसके नेताओं को लाभ। उत्तराखंड में चुनावी शोर थमा, 14 फरवरी को होगा सभी 70 सीटों पर मतदान। मोदी ने 5 मिनट में लिया एयर स्ट्राइक का फैसला, राहुल गांधी तोड़ते हैं सेना का मनोबल, राजनाथ सिंह। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा सरकार की नीयत नीति दोनों में खोट। म्यांमार में घर छोड़ने को मजबूर हुए बेघरों की संख्या 1 वर्ष में हुई दोगुनी, यूएन ने कहा इन लोगों को मदद की दरकार।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की भारतीय समुदाय से मुलाकात, मेलबोर्न की अपनी यात्रा का किया समापन। चीन की चिंता बढ़ी, भारत अमेरिका संबंधों के आड़े नहीं आया रूस। S-400 सिस्टम, बाइडेन ने जारी की हिंद प्रशांत रणनीति रिपोर्ट। फ्रांस में शनिवार से 32,000 से अधिक लोगों ने स्वतंत्रता काफिले में हिस्सा लिया, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूक्रेन संकट पर बाइडेन ने की पुतिन से फोन पर बात, दी कड़े जवाब की चेतावनी। पाकिस्तान गोलीबारी में दहला इस्लामाबाद, एक पुलिसकर्मी की मौत, 4 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान के फंड का इस्तेमाल करेगी अमेरिका, तालिबान बोला, यह मानवता का गिरा स्तर। हाउती हमलों के बाद यूएई पहुंचे अमेरिकी F-22 फाइटर जेट। तुर्की की वादियों में हॉट एयर बैलून टूर, कॉपाडोसियो में साल में 250 दिन बैलून उड़ सकते हैं, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी है शामिल। क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा, दक्षिण एशियाई लोगों में भूलने की बीमारी का जोखिम ज्यादा, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को दूर करना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ईमानदार टैक्स पेयरों को हम दे रहे हैं रियासतें और राहत। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की एम कैप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटी, रिलायंस का चला जादू। राहुल बजाज के निधन से कॉर्पोरेट जगत में शोक की लहर, किरण मजूमदार शॉ से लेकर आनंद महिंद्रा तक ने किया याद। नेक्सॉन टियागो समेत कई कारों में मिल सकती है 60,000 की छूट। इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाया, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। हाइड्रोजन प्रोडक्शन का हब बना भारत, ब्लू हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स में ग्लोबल लीडर बनेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, 30,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने का प्लान। एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के बीच समझौता, फ्लाइट कैंसिल होने पर दूसरी एयरलाइन से भी कर सकेंगे सफर, यात्रियों की नहीं होगी परेशानी। मारुति टोयोटा की पहली एक्सयूवी इलेक्ट्रिक YY8 कोड नेम के साथ ही हो रही तैयार, सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज होगी, टाटा और MG EV से कम होगी कीमत। सभी ट्रेनों में शुरू होगी कैटरिंग सर्विस, 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में मिल सकेगा गर्म खाना, यात्रियों को मिल सकेगी सुविधा। IPL में ऑक्शन कराते गिरे हुजूम, वे एक्ट्रेस की ब्लैक ड्रेस 4.80 करोड़ में तो जेम बॉन्ड की कार 25 करोड़ रुपए में करा सकेंगे नीलामी। आंद्रे रसेल जूनियर पर लगी बड़ी बोली, गेंद और बल्ले से विरोध टीम को जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स में किया आर अश्विन का स्वागत, कहा चिंता मत करो।
आरसीबी में हर्षल को मिली 10.75। 4 साल से 20 लाख में बिक रहे थे। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट के लिए तो पलटी किस्मत। चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर धोनी के धुरंधरों पर लगाया दांव। चाहर को मिले 14 करोड़। अनकैप्ड खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश। प्रीति जिंटा की टीम ने फिर शाहरुख खान को खरीदा। मेगा ऑक्शन के पहले दिन 74 प्लेयर्स नीलामी। 15.25 करोड़ पाने वाले ईशान सबसे महंगे 10 सितारे 10 करोड़ क्लब में शामिल। अभिषेक के लिए दोहरी खुशी। रणजी की कप्तानी के बाद आईपीएल मेगा ऑक्शन में सनराइज हैदराबाद ने 6.50 करोड़ में खरीदा। आईपीएल की नीलामी में हिमाचल के 8 खिलाड़ी। ऋषि धवन का दावा मजबूत। निखिल गांगट, वैभव और प्रशांत चोपड़ा पर भी सबकी नजरें टिकी। श्रीनगर के तेज गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड। 50 गुना महंगे में बिका बोतल और सफलता का राज। ईशांत शर्मा अनसोल्ड रहे तो वहीं ओडियन स्मिथ को पंजाब ने खरीदा। चेन्नई से खेलेंगे शिवम दुबे। जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट की पार्टी के बाहर चली गोलियां। रैपर कोडक ब्लैक सहित 4 घायल। पगड़ी की हिजाब से तुलना करने पर सोनम कपूर के खिलाफ फूटा गुस्सा। बीजेपी नेता का गुस्सा। एक्ट्रेस ने के लिए कही यह कड़ी बात। ब्रह्मास्त्र के सेट से रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की तस्वीर हुई लीक। दिखी दोनों की अमेजिंग केमिस्ट्री। लता दीदी की याद में इमोशनल हुए भाईजान। सलमान खान ने लता जी की याद में गाया लग जा गले सॉन्ग। वीडियो शेयर करने पर बोले आप जैसा कभी कोई नहीं होगा। राजकुमार भूमि की बधाई दो। 2 दिनों में कमाई 4.37 करोड़ रुपए। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रणवीर सिंह स्टारर 83 फरवरी के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर आएगी। फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया। फिर विवादों में शिल्पा शेट्टी का परिवार 21 लाख का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप। एक्ट्रेस बहन शमिता और मां सुनंदा के खिलाफ समन जारी। शहनाज गिल के नेपाली फैंस ने बनवाया एक्ट्रेस के नाम का टैटू। किया जिंदगी भर प्यार करने का वादा। जल्द ही सिंघम 3 लेकर आ रहे हैं अजय देवगन। वीडियो जारी कर एक्टर ने दिया खास संकेत। अनुज अनुपमा ने की फ्यूचर प्लानिंग। लीला के वनराज से पूछे सवाल। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच, साहस, सरोकार।